केवल बुद्धि की शुद्धि से ही हमारी किस्मत संवर सकती है। क्षण भर में लिया गया केवल एक निर्णय हमसे पाप कर्म करवा सकता है या फिर हमसे पुण्य कर्म, अर्थात हमें दुखी भी बना सकता है और सुखी भी कर सकता है। प्राचीन समय में एक प्रतापी सम्राट हुआ करता था। वह एक बहुत बड़ी विरासत का मालिक था। वह अपने प्रताप से अनेक राज्यों को अपने अधीन किया था। उसके राज्य के हर एक नागरिक भी उससे हमेशा भयभीत रहते थे, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों में भी किसी की हत्या करवा देता था। अपने शासनकाल के दौरान उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। शायद यही वजह रहा होगा कि उसे रात में ठीक से नींद नहीं आती थी और दिन में भी हमेशा उसके चेहरे पर अशांति झलकती रहती थी। अक्सर यह देखा गया है कि जो आक्रामक और क्रूर स्वभाव के लोग होते हैं, उन्हें किसी अच्छे संत और धार्मिक लोगों का सानिध्य नहीं मिल पाता है। लेकिन शायद उस राजा की किस्मत बहुत अच्छी रही होगी कि एक दिन उसके नगर में एक संत महात्मा आए। जब राजा को अपने सेनापति से उस संत महात्मा के आगमन की सूचना मिली, तो पहली बार उसके मन में एक तीव्र इच्छा जगी उस संत महात्मा से मिलने की, उससे मिलकर अपनी बेचैनी और अपनी जीवन की व्यथा सुनाने की। वह संत महात्मा राजा के ही नगर में एक किसान के घर पे ठहरे हुए थे। राजा अपने सेनापति को लेकर के स्वयं उस महात्मा जी से मिलने गया और अपने राजमहल में चलने के लिए निवेदन किया। महात्मा जी राजा के आग्रह को स्वीकार किए और रथ पर चलने के लिए मना करके वह पैदल यात्रा करके राजा के महल पहुंचे। राजा ने महात्मा जी का राजमहल में आदर करते हुए, स्वागत करते हुए सेवा भाव में कोई कसर नहीं छोड़ा। राजा ने महात्मा जी को विशिष्ट भोजन कराया और महात्मा जी के विश्राम के पश्चात कुछ ज्ञान की बात बताने के लिए आग्रह किया। राजमहल के बाहर महात्मा जी को एक ऐसा स्थान दिया गया जहां पर राजा के साथ साथ उस नगर के अन्य नागरिक भी महात्मा जी के अमृत वचनों का बैठकर लाभ ले सके। राजा का पहला प्रश्न था कि गुरुदेव, हमारे विचार, हमारी भावना और हमारे कर्म एक जैसे हों, इसके लिए क्या करना चाहिए? यह राजा का ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर वहां बैठा हुआ हर एक नागरिक जानना चाहता था। महात्मा जी ने कहा कि प्रश्न बहुत अच्छा है। इसके उत्तर को जो सही तरह से समझ गया, निश्चित तौर पर वह अपने जीवन में सुखी होगा। आगे बताते हुए महात्मा जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि हमारे विचारों को जन्म देती है और जैसे विचार होते हैं उसी तरह की हमारी भावना भी होती है। इसलिए सबसे पहले हमें बुद्धि को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि यह बुद्धि ही तय करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, हमारे अंतःकरण में ये चार होते हैं। आगे बताते हुए महात्मा जी कहते हैं कि चित्त किसी विषय का चिंतन करता है और बुद्धि उस पर निर्णय करती है कि यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चिंतन करने वाले विषय के संबंध में वह निर्णय देती है और उस निर्णय पर ही मन संकल्प करता है कि यह कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब मन कहता है कि यह काम होना ही चाहिए, तब हम अपने संकल्प को पूरा करने के लिए क्रिया करते हैं। वही क्रिया हमारा कर्म बनता है। तो इन सभी का श्रेय अहंकार लेता है कि हमने किया, हमारी वजह से हुआ। हमें सबसे पहले अपने अंतःकरण की बुद्धि को सही करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। जब हम अपनी बुद्धि को अधिकतर समय भगवान की भक्ति में, भगवान के समर्पण में लगाए रहते हैं, तब हमारी बुद्धि शुद्ध रहती है। शुद्ध बुद्धि के कारण हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं और उस समय हमारा मन जो भी निर्णय करता है वह हमारे लिए सत्कर्म बन जाता है। किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो या किसी भी वर्ग का कोई समान व्यक्ति ही क्यों न हो, शुद्ध बुद्धि के द्वारा वह अपने जीवन में केवल सत्कर्म ही करता है। उसके कर्मों में कोई रुकावट नहीं आती है। अगर किसी कारण से कोई रुकावट आ भी जाए तो ईश्वर की कृपा से वह बाधा टल जाती है। इसलिए अंतःकरण में बुद्धि का सबसे अधिक महत्व होता है। बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए हमें परमात्मा के करीब पहुंचना होगा। हमें उन सबका साथ पकड़ना होगा जो परमात्मा के करीब है, जो पहले से ही परमात्मा से करीबी बनाए रखे हुए हैं। जब हमारे चित्त में हर समय ईश्वर का चिंतन चलेगा, तब हम केवल वही कर्म करेंगे जो हमारे लिए लाभकारी होगा और हमारे कर्म से दूसरों को भी लाभ मिलेगा। अर्थात हमारे हर कर्म पुण्य कर्म बनेंगे। हम सदैव पाप कर्म से दूर रहेंगे। राजा ने महात्मा जी से कहा कि गुरुदेव, हमने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। इस समय हमारे पास बहुत बड़ी धन संपदा है, फिर भी मन विचलित है। ऐसा क्यों महाराज? महात्मा जी ने राजा से कहा कि आपने अपने जीवन में जो भी कुछ किया उसका केवल एकमात्र कारण भय है। आपसे अधिक कोई दूसरा राजा शक्तिशाली ना हो, आपसे अधिक कोई दूसरा राजा धनवान ना हो। इस तरह का अनेक भय है जिसको दूर करने के लिए, अर्थात अपने मन के भय को मिटाने के लिए दूसरों को भयभीत किया,
दूसरों पर सदैव हिंसा करते रहे। महात्मा जी ने कहा कि राजन, आपने अपने राज्य का विस्तार तो कर लिया, लेकिन कभी आपने यह चिंतन नहीं किया होगा कि आपके इस निर्णय से न जाने कितने घर उजड़ गए होंगे, कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे और कितनी औरतें विधवा बनी होंगी। आप अपने जीवन की 3 अवस्था को पार कर चुके हो। जब चौथी अवस्था में आपका जीवन व्यथित हुआ, तब अपनी व्यथा का कारण जानने के लिए मुझे जैसे लोगों के करीब आना उचित समझा। आप अपने जीवन के अधिकतर समय में अपनी कामनाओं और इच्छाओं के प्रति संतुष्टि चाहिए, मगर यह सब किस लिए राजन? यह तो जीवन का अटल सत्य है कि मृत्यु एक दिन सबको आनी है। यह सुंदर से सुंदर शरीर भी एक दिन मट्टी में मिल जाएगी। आपकी सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठा सब कुछ नश्वर है। जब इस धरती पर सब कुछ ही नश्वर है, तो सत्य से हम कब तक भागते रहेंगे? इस तरह से महात्मा जी ने राजा के अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया। राजा को अपने क्षणिक चिंतन से इतना ग्लानि हुई कि वह उसी समय महात्मा जी के शरण में चला गया। वह उनको अपना गुरु बना लिया, यहाँ तक कि वह अपने राज्य को छोड़ करके उनकी शरण में, उनकी सेवा में वह आश्रम रहना चाहता था। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि अपने बिगड़े हुए कर्मों को सुधारने के लिए अभी भी आपके पास थोड़ा सा मौका है। संत स्वभाव रखते हुए अपने नगर वासियों की आप सेवा कीजिए। हो सकता है कि अनेक लोगों से मिली हुई बद्दुआएं आपके जीवन को सुधारने के लिए दुआ दे। अगर महात्मा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान आपको उचित लगे तो कमेंट में अपनी राय को जरूर शेयर करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।